वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हम भगवत गीता के अंतिम षटक, जिसको कि परम सिद्धे स्वामी जी महाराज ज्ञान योग प्रधान कहते हैं, बाकी अन्य टीकाकार भी ऐसा ही कहते हैं। इस षटक का जो प्रथम अध्याय है, यानी कि 13वां अध्याय, 13 से 18 तक का जो 6 अध्याय का जो षटक है, बड़ा विलक्षण है अपने आप में। मानो भगवान बिल्कुल सब तरह से रस्तों से होते हुए धीरे धीरे, और 18वें अध्याय में तो भगवान बिल्कुल सार बात हमारे जैसे अज्ञानी अल्प सामर्थ्य वालों को बता देंगे। इस 13वें अध्याय को बहुत लोग गीता की आधारशिला मानते हैं। वैसे तो दूसरे अध्याय को आधारशिला माना जाता है, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान की शैली इस तरह की है कि जो भी गीता में बोला जाना है, जो भी 18वें अध्याय तक, उसको भगवान ने नींव रूप से, सार रूप से दूसरे अध्याय में बता दिया है। और जहां से भगवान अपना प्रवचन शुरू करते हैं, अपना उपदेश, अपना ये गीता अमृत दुहना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, जहां से ये भगवत गीता एक तरीके से शुरू होती है। जिस बात को, जिस महत्वपूर्ण तथ्य को भगवान अर्जुन के हृदय में प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, उसी तथ्य का, उसी ज्ञान का, उसी सम्यक ज्ञान का भगवान यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे उसको बहुत विस्तार से बता रहे हैं इस 13वें अध्याय में, जिसका की नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे ये अध्याय क्यों आया है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने भक्ति योग के षटक में ज्ञान विज्ञान को समग्र रूप से कहने की बात कही थी, और भगवान ने अपने ज्ञान को और अपने विज्ञान को समग्र रूप से बताया। 7वें अध्याय में बताया, 8-9वें में बताया, 10वें में बताया, 11वें में तो उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके उसका बता दिया भगवान ने, विश्व रूप दिखाई दिया। 12वें अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा कि प्रभु, ये जो साधक हैं, ये जो भक्त हैं, जो आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं 11.55 के हिसाब से, और निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भी आपने महिमा गाई है जगह जगह 8वें अध्याय में और पहले भी, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ क्या, सर्वश्रेष्ठ उपासक कौन है? योग वित्तमा की बात अर्जुन ने कही। तो भगवान ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर दिया, हालांकि वो इतना वृत्तांत इतना सरल नहीं है, कि सगुण साकार की उपासना करने वाले मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसी बात भगवान ने कही कि उस तत्व के स्तर पर यदि हम पहुंचे तो शायद उसको समझ पाए। अभी तो हमको ऐसा लगता है भेद है, अलग अलग है। हाँ, साधन में भेद है। एक भौतिक उदाहरण लें यदि हम, तो एक पहाड़ की चोटी है, उस पे मंदिर है या जो भी जगह है, तो उस पहाड़ का दूसरा हिस्सा जहां दूसरे गांव में हमें दिखता ही नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ है। तो उधर से भी रास्ते बने हुए हैं आने के, और इधर से भी, हमारे गांव से भी रास्ते बने हुए हैं। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के बाद तो समझ में आता है कि पहाड़ की इस चोटी पर आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कोई सीढ़ी से जाएगा, कोई बहुत
दमखम ज्यादा है और कला कौशल है तो बहुत तेजी से जाएगा, बहुत छोटे रास्ते से जो कि बहुत खतरनाक है। कोई कुछ किसी के सहारे से जाएगा। तो भगवान ने अव्यक्त की उपासना को कठिन बताया। क्यों कठिन बताया? क्योंकि हम सब देहाभिमानी हैं, हमारे कारण उसको कठिन बताया उस रास्ते को, है ना। अब उस देहाभिमान, भगवान ने कहा कि अव्यक्तम क्लेशो ही दिक्तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। उन्होंने कहा अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, उनको वो गति, वो लक्ष्य बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। क्यों? देहे बद्धि रवापते, उनकी देह में बड़ी आवश्यक आसक्ति होती है, देहाभिमान होता है। देखिए इस देहाभिमान पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और संत महात्माओं का, टीकाकारों का तो ये कहना है कि ये एक ऐसा प्रकरण, ऐसा वृत्तांत भगवान यहाँ शुरू कर रहे हैं, समस्त शास्त्रों में मानो इसी की ही चर्चा है, इस देहाभिमान की। और इस देहाभिमान को दूर करने की जो विद्या है, यानी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और इनका विभाग, इसका नाम ही बहुत विलक्षण है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इनका विभाग क्या है, भगवान बहुत विस्तार से बताने वाले हैं इस अध्याय में। लेकिन हम पहले समझें कि 12.5 में जो कठिनता थी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, उसी कठिनता को दूर करने के लिए यदि कोई अव्यक्त यानी निर्गुण निराकार से जाना चाहे पहाड़ की चोटी पर, तो उसको साधना में कठिनता नहीं हो, इस कठिनता को दूर करने के लिए भगवान 13वां अध्याय कहते हैं और 14वां अध्याय भी कहते हैं। 3 गुणों का वर्णन करते हैं कि कैसे ये 3 गुण हमको देह में बांध लेते हैं। तो देहाभिमान यानी मैं शरीर हूं अथवा शरीर मेरा है, 2 तरीके से हो सकता है ये अभिमान, है ना। देहाभिमान कितने तरीके से हो सकता है? मैं शरीर हूं, ये अहमता हो गई। शरीर मेरा है, ये ममता हो गई। हमने इन पे चर्चा की है, ये मूल जड़ है ना। तुलसीदास जी महाराज बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं, संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। संस्कृति मूल, संस्कृति मतलब ये जो हम चक्कर खा रहे हैं, जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मननम, कभी सुअर की योनि में, कभी कुत्ते की योनि में, कभी किसी और बुरी से कहीं मनुष्य योनि में भी इतने भारी दुख, ये जो हम भव चक्र में पड़े हुए हैं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं संस्कृति मूल, इसकी मूल जड़। और ये जितने दुख हैं हमको सूल प्रद नाना, वो कह रहे हैं इन सब का एक ही कारण है, क्या? ये देहाभिमान। देहाभिमान को दूर करने का जो मौका है वो केवल और केवल मनुष्य योनि में है। बाकी योनियों को तो ये पता भी नहीं रहता कि हम अलग हैं, देह अलग है। वो तो देह और इंद्रियों में इतने एकात्मता है, बस वो तो बीइंग जैसे बस हैं, वो जी रहे हैं। भूत भविष्य छोटी मोटी घटनाओं के हिसाब से तो उनको याद है, लेकिन देह से पृथककरण का जो ये विवेक है, ये जो विलक्षण बात है, ये मनुष्य योनि को विलक्षण बनाती है। देखिए भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज, उनका एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, उसमें एक बहुत बहुत ही प्यारा श्लोक बोलते हैं, हम उस पर थोड़ी चर्चा करें आज। वो कहते हैं 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। देखिए इस चीज पे हम बार बार इसलिए जोर देते हैं कि हमारी आदत है मनुष्यों की, सभी की प्राय, कि आराम से कोई चीज मिल जाए, बिना मांगे मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, तो उसकी कदर हमसे होती नहीं। आप कहेंगे साहब बिल्कुल ऐसा ही है, घर की सुख सुविधाओं को देख लो, हवा को देख लो, पानी को देख लो, प्रकृति को देख लो, जिस चीज को भी हमको मुफ्त में दिया, हमने उसका बिल्कुल पाटिया साफ कर दिया। यही तो आदत है हमारी। तो 3 वो कहते हैं संयोग दुर्लभ हैं। कौन कौन से?
दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम्। भगवान की अहेतुकी कृपा से वो मिलते हैं। तीन है ना, अहेतुकम। कौन कौन से? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। समझे, देखिए बहुत ही बढ़िया बात है ये, कि एक तो मनुष्य योनि मिल जाना, ये पहली कृपा। उसमें भी हमको ये जिज्ञासा पैदा हो जाना कि हम हैं कौन। मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा यानी अपने बारे में अंतर यात्रा। ये बाहर की यात्रा तो कर ली हमने, 40 साल 50 साल वीआईपी होके कर ली, एसी में बैठ के कर ली, सुख सुविधा में कर ली, दुख में कर ली, वो सब बढ़िया है। अंदर की यात्रा, ये मुमुक्षा, मैं कौन, ये संसार क्यों बनाया, कौन है इसका नियंता, ये इस तरह के जो मूलभूत, ये मुमुक्षा, हम मुमुक्षु हैं, है ना। तो देखिए मुमुक्षु भी, और महापुरुष संश्रया। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज 80-85 साल उन्होंने ये अमृत की बारिश की है, वो सब भगवत कृपा से आज हमारे सामने उपलब्ध है। परम श्रद्धे सेठ जी महाराज का, भाई जी महाराज का, और भी कमी नहीं है। इस भारत भूमि पर एक से एक भक्त और संत और सदगुरु हुए हैं। तो महापुरुष संश्रया, अभी तो हम ऐसा मान लें कि भगवत गीता के हम, भगवत गीता रूपी माता की गोद में हम आ गए हैं, हमें अच्छी लगने लग गई। ये भी भगवत कृपा ही है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इन तीन दुर्लभ संयोगों को कुछ अलग तरीके से कहा, जिससे हमारी समझ में आए। कैसे? उन्होंने कहा मनुष्य शरीर मिल जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य शरीर कलयुग में मिल जाए। एक शायद नेहा जी ने प्रश्न पूछा था, किसने पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, हम तो कलयुग में तो बेकार फंस गए। नहीं, हम तो डबल 10 गुने फायदे में हैं। नियम लग रहे हैं हमको बच्चों के, बहुत छूटें मिली हुई हैं, बहुत थोड़ा सा काम करेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। तो कलयुग में बहुत थोड़ी सी आयु है, बहुत थोड़ी, 100 साल भी कुछ नहीं, 70 माने 60 माने है, और उसमें काम की तो 5-10 साल ही है, जब समझ में आ जाए तो। कितने कम समय हमको साधन करना है, मेहनत करनी है, श्रद्धा करना है, प्रेम करना है। तो मनुष्य योनि कलयुग में मिल गई, बहुत बड़ी कृपा, बहुत विशेष कृपा, कलयुग के भी सतयुग भाग में मिल गई। और तीसरी कृपा, भारतवर्ष में हमको जन्म दे दिया। देखिए भारतवर्ष इसलिए नहीं कि हमारा देश है, भारतवर्ष की महिमा बहुत गाई है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें, वेद पढ़ें, हैं। भारतवर्ष में जिस तरह का माहौल है, परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, यहाँ की भूमि में ही वो प्रेम और भाव और वो अध्यात्म की मानो सुवास छाई हुई है। आप अमीर हो, गरीब हो, लेकिन अध्यात्म का तो यहाँ पे इतना बिखरा पड़ा है, आत्मज्ञान बस हो कोई लेने वाला। तो ये तीन जो संयोग घटे, तीन संयोग घटे, तो इसमें सबसे बढ़िया जो संयोग है वो मुमुक्षा है, क्योंकि और तो कृपा भगवान ने कर दी, सदगुरु दे दिया, शास्त्र दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, लेकिन मुमुक्षा जो है ना, हालांकि इसमें भी भगवान ही कारण है। हम जैसे माने वैसे हमको मनवाते हैं, वो थप्पड़ देना पड़ता है, थप्पड़ भी देते हैं हमको। कई बार हम थप्पड़ से ही समझते, वैसे नहीं समझते। तो मुमुक्षा जिस दिन जग जाए जीवन में, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, वही हमारा जन्मदिन है। बाकी उससे पहले 10 साल बीते, 50 साल बीते, सब व्यर्थ है। द्विज का मतलब भी यही है। देखिए हमने शब्दों के जो मूल अर्थ थे वो छोड़ दिए, मताग्रह के कारण, स्वार्थ के कारण। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। एक जन्म तो ये हो गया, एक सदगुरु के संश्रय में होता है, सदगुरु हमको अपनाता है कि अब चल तेरी यात्रा में शुरू करवाता हूं। तो गीता माता ने हमको अपनाया है ना। कौशल्या जी, भगवान राम के प्रति कैसा उनका भाव है, देखिए पुत्र हैं फिर भी, कि वो एक चौपाई बोलती हैं जो बिल्कुल इसी मुमुक्षुत्वम से मेल खाती है, कि जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनु
पारही लेखे। कैसी बढ़िया बात है। वो कहते हैं हे प्रभु, हे श्री राम, यदि तुम्हारे देखे बिना, तुम्हारे प्रेम के बिना, तुम्हारी तरफ सन्मुखता के बिना यदि कोई दिन गया तो हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, तुम तो लेखनी का काम करते हो, वो दिन हमारी उम्र में से घटा देना। वो तो व्यर्थ गए, ते विरंच जनु पा रही, उनको मत गिनना प्रभु। 50 साल की उम्र देनी है तो शुद्ध देना, बिल्कुल ऐसी उम्र हमें नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, इस अध्याय का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्षमा करें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो देहाभिमान कब होता है? जब शरीर और शरीर के भीतर जो शरीरी है उसको हम एक मान लें और अपने विवेक का हम प्रयोग ना करें। अनुभव होने पर भी कई बार हमें अनुभव होता है, नींद में होगा और कई बार हमें अनुभव होता है, स्वामी जी बताएंगे कई सारी टेक्निक कि हमें ऐसा अनुभव होता भी है। जब हम सतोगुण बढ़ता है तो ज्यादा अच्छे से होता है, तमोगुण में है तो नहीं होगा। देखिए, है ना, तमोगुण में तो दुख को भी सुख माना जा सकता है। दारू पी के, शराब पी के, नाली में पड़ के भी हमें लगेगा बहुत दुख पा रहा है, वो कहेगा कि नहीं, मेरे को तो स्वर्ग लोक का सुख मिल रहा है। क्योंकि अज्ञान इतना गहरा गया है, तादात्म्य इतना गहरा है कि सुख और दुख का भेद ही मिट चुका है। तो इसलिए भगवान इस अध्याय का नाम दे रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हम समझेंगे दोनों शब्दों को अभी। विभाग योग, है ना। आइए पहले हम श्लोक का वाचन कर लेते हैं, इस पर फिर और चर्चा करते हैं। पहले श्लोक का हम वाचन करते हैं। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। श्री भगवान बोले, अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है और जो इसको जानने वाला है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। देखिए पहला ही शब्द बहुत विलक्षण है, इदम, है ना। इस पे चर्चा या तो अभी कर लें या बाद में कर लें, चलिए कर लेते हैं, है ना। इदम, देखिए इस पर थोड़ा सा आप धैर्य धारण करें इस शब्द को समझने के लिए, बड़ा विलक्षण शब्द है ये। आत्मा को या शरीरी को किसी भी तरह के शब्दों में कहा नहीं जा सकता। भगवान ने 8+4 उनके 12 लक्षण बताए आत्मा के, उसके बारे में और भी कई चीजें बताई, लेकिन आत्मा बाकी सबको देखने वाला है। आत्मा को देखने वाला स्वयं आत्मा। यदि हम देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, स्वामी जी ने एक बहुत मूल बात इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग को समझने के लिए कही, बहुत ही प्यारी बात कही है उन्होंने। इसी इदम को भी हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वो क्षेत्र है। पुनः कह रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना इस बात को। आप अभी थोड़ी चूलें हिलेंगी दिमाग की, क्या करें, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा है, क्षेत्र की बात हो रही है तो प्रकरण है ही ऐसा। ये अज्ञान से हम ज्ञान को समझेंगे, कुछ इस तरह का मामला है ये, है ना। तो स्वामी जी कह रहे हैं जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वो सब क्षेत्र है, यानी वो मैं नहीं हूं। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं नहीं। देखिए शरीर कहा भगवान ने, इदम शरीरम, तो कौन से शरीरों की बात कर रहे हैं एक बार चर्चा कर लें। 3 शरीर है हमारे, है ना। नए साधकों के लिए मैं दोबारा से कह देता हूं, स्थूल शरीर जो पंच महाभूत से मिलके, रजबीर से मिलके बना है ना। ये अन्नमय कोश है, इसको अन्नमय कोश से भी कहते हैं क्योंकि ये अन्न पर जीवित रहता है ना। दूसरा सूक्ष्म शरीर, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण है, मन और बुद्धि 17 तत्वों से मिलकर ये सूक्ष्म शरीर बना है ना। इसको हम 3 नाम देते हैं। कोश का मतलब जैसे थैली नहीं होती, थैली में अंदर चीज है, तो हम आत्मा को समझने के लिए अभी
ऊपर के कोश का वर्णन करें, कोश का वर्णन हो सकता है, अंदर वाले का वर्णन नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोश नाम देता है शास्त्र इनको। अन्न में कोश, अप्राण में कोश, मनो में कोश, और बुद्धि के मतलब विज्ञान में कोश। 3 कोश इस सूक्ष्म शरीर के हो गए। तीसरा कारण शरीर। ये कारण शरीर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में विभाग करता है। ये अहम यहीं से है, हम समझेंगे आगे बहुत डिटेल में इसको। इससे परे का, अहम से आगे का हमको ज्ञान नहीं। बुद्धि मन शरीर का तो ज्ञान है, अहम से ही हमने अपनी वास्तविक पहचान अभी मान रखी है। हम अहम नहीं है, अहम को भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी हमारी पहुंच जो है वो अहम तक है। हमारी पहचान जो है वो अहम से ही है। तो इससे परे का हमको ज्ञान नहीं होता, सुख दुख का भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश भी कहा है। और यही कारण शरीर यानी यही देहाभिमान, यही अहम हमारे जन्म मरण का कारण बनता है। इसलिए भी स्वामी जी कहते हैं इसको कारण शरीर का। इसी अहम में, इसी कारण शरीर में हमारे पुराने सारे कर्म संस्कार, जिसको कि प्रारब्ध कह दें, प्रकृति कह दें, स्वभाव कह दें, आदत कह दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मैं समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, जो पहले भी मैं दे चुका हूं क्लास में, यहां शायद नहीं दिया हो। इन तीनों शरीरों को समझने के लिए, कारण शरीर थोड़ा सा टफ है समझने के लिए। ऐसा मान लें आजकल मोबाइल से समझ में आता है, तो मोबाइल हो गया स्थूल शरीर, उसमें जो हम चिप लगाते हैं, सिम लगाते हैं, वो हो गई सूक्ष्म शरीर जिसमें सारे नंबर। लेकिन वो सिम भी भौतिक ही है, हालांकि कारण भी है। तो उसमें जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, आईसी लाइंस होती है पीली पीली सी, आपने देखी हो सिम पे, वो है कारण शरीर। सब कुछ फार्मूला, हमारा बाल कैसे हैं, हमारा कलर कैसा होगा, नाक कैसी होगी, ये सब उसमें है। और ये प्रारब्ध भी कहीं से टपका हुआ नहीं है, जैसा कि, क्योंकि अब हम इसको खोलेंगे यहाँ पे, प्रारब्ध भी हमारा ही बनाया हुआ है, बस वो अदृष्ट है। अदृष्ट को प्रारब्ध इसलिए कहा कि उन सैकड़ों हजारों लाखों जन्मों पे हमारी दृष्टि नहीं है। उनमें जो हमने कर्म किए वही उसका एक अंश यहाँ कारण शरीर में, हमारे स्वभाव में, आदत में शामिल हो रहा है, प्रारब्ध को। इसलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर है कौन सा, जो समझने में, दिखने में आ रहा है। अहम तक समझ में आ गया, ये अहम तक, मन बुद्धि अहम, ये सब शरीर है। हे कौन्ते, कौन्ते शब्द कहा भगवान ने। कुंती माता का जो विवेक है, कुंती माता का जो वैराग्य है, वो अद्भुत है। तो मानो भगवान एक तरह से ये संकेत दे रहे हैं कि इसका विभाग यदि तेरे को समझना है, हृदयंगम करना है, क्षेत्र और क्षेत्र को अलग अलग देखने की तेरी इच्छा है, जो कि जरूरी है, उसके बिना मुक्ति नहीं, उसके बिना आनंद नहीं, तो तेरे को जीवन में वैराग्य अवश्य में होना चाहिए। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के बहुत उजला पक्ष भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। विज्ञान ने बहुत, अध्यात्म में यदि विज्ञान का हम सहारा लें तो बहुत सहायता भी है, लेकिन विज्ञान का एक अंधेरे का पक्ष भी है। कैसे? विज्ञान ने आज इंद्रिय तृप्ति के इतने साधन खोज दिए हैं, इंद्रियों की क्षमता को इतना गुना कर दिया, यानी भोगने की क्षमता को इतना गुना कर दिया। आप देखिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके कारण ये एकात्मता क्षेत्र और क्षेत्र की बहुत ज्यादा हो गई है। शरीर में हम इतने ज्यादा आसक्त हैं, है ना, साक्षी भाव हमारे अंदर आ नहीं पाता है। तो भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अविधीयते, इसको क्षेत्र कहा जाता है। देखिए भगवान ने पहले शरीर कहा, देह कहा, अपरा कहा, जड़ कहा, प्रकृति कहेंगे, ये सब मिलके क्षेत्र हैं, ऐसा मान लें। और स्वामी जी तो बड़े अच्छे से कहते हैं
जितने भी अनंत ब्रह्मांड हैं, ये शरीर, सब कुछ, ये जगत, शहर, जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब क्षेत्र है। और क्या कह रहे हैं भगवान आगे, एतद्दो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। तद्विदा यानी ज्ञानी जो है वो जो इस क्षेत्र को ऐसा जानता है जैसा अभी चर्चा हो रही है ना, जो ऐसा जानता है कि ये मन बुद्धि, देखिए जड़ में भी, भौतिक में भी, क्षेत्र में भी फर्क है, पृथक है। जैसे मैं आपको कहूं, मन बुद्धि को हमको जड़ मानने में बड़ी समस्या आती है, आप हम सबको आती है। हाँ, हम पत्थर को मान लें, शरीर को भी मान लें एक बार, लेकिन हमके मन जड़ है तो बड़े बड़े ध्यान योग करने वाले तो वो तो बिल्कुल ही एकदम तैयार हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे कह रहे हो। लेकिन मन बुद्धि की तो छोड़ो, अरे मन बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है अहम, अहम से चलती है मन बुद्धि। यदि अहम ऑर्डर नहीं दे तो बुद्धि की ताकत नहीं कि वो कुछ काम कर जाए, ये समझेंगे आगे। अहम तक जो जगत है वो सब शरीर ही है, वो सब जड़ है, परिवर्तनशील। इन सबका जो प्रकाशक है, जो सबको जानने वाला, अहम के पीछे भी जो है, उसको क्षेत्रज्ञ कह दो, आत्मा कह दो, वास्तव में वही वास्तविक दृष्टा है, वही असली प्रकाशक है। उसी की खोज में हम जा रहे हैं। अब ये अध्याय जो है उसी की खोज में है, ये है ना। तो अब देखिए, उस तत्व का वर्णन करने के लिए सहारा लेना पड़ता है भगवान को, है भगवान को भी सहारा लेना पड़ता है। क्यों? बात हमसे हो रही है, एलकेजी वालों से हो रही है, नर्सरी वालों से हो रही है। उस तत्व का कोई नाम नहीं है, उसको चेतन कहा जाता है जड़ के सापेक्ष से, है ना। जैसे निर्गुण निराकार में साधना में कठिनाई हुई तो है कि पकड़े कैसे, बात भी कैसे करें, चर्चा कैसे करें। जैसा कि परम श्रद्धेय बाबा साहब ने एक दिन पूछा था, जिस पे मैं अटक गया। उन्होंने पूछा था, बताइए आप संतोष जी, निर्गुण निराकार का ध्यान कैसे करते हैं। तो निर्गुण निराकार वाले किसका ध्यान करते हैं, ये तो है ना, हमें नहीं पता भैया। तो निरपेक्ष को पकड़ना समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? जिन हथियारों से पकड़ना है उनकी पकड़ से वो दूर है। हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, अभी चर्चा हो गई, मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, जो भी ये हथियार है, इनकी पकड़ से वो बहुत दूर है। तो क्षेत्र को समझेंगे तो क्षेत्रज्ञ को समझेंगे, यानी क्षेत्र की संज्ञा से वो क्षेत्रज्ञ है, शरीर की संज्ञा से वो शरीरी है, देह की संज्ञा से वो देही है, अन्यथा तो वो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष तत्व है, उसका कोई नामकरण है ही नहीं। ऐसा विलक्षण तत्व के बारे में भगवान बीड़ा उठा रहे हैं कि उसको खोल के बताएंगे बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और वाचन करते हैं दूसरे श्लोक का। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। आहा, अब देखिए ये कैसा प्यारा श्लोक है, कई गलतफहमियां हमारी दूर हुई। अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझे जाना, हो और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है, वो जो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, ये हिंदी अर्थ कुछ कठिन है, हम सीधा सीधा कर लें। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, भगवान कह रहे हैं क्षेत्र को जानने वाला जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं वो एक है, क्षेत्रज्ञ मैं हूं, भगवान तो एक है। तो देखिए एक तरीके से घोषणा हो रही है, ये बहुत विलक्षण बात की, जिस पर कि कई बार चर्चा होती है तो गीता 2-2, 5-5 साल पढ़ने के बाद भी इस पर अटकाव हो जाता है, और ये है भी बहुत गूढ़ प्रश्न है। आत्मा एक है या अनेक है? भगवान घोषणा कर रहे हैं, क्षेत्रज्ञ कह लें या आत्मा कह लें, बात एक ही है। भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि,
और देखिए ये जब भगवान विद्धि शब्द बोलते हैं ना गीता में कहीं भी, आप देखेंगे भगवान ने बहुत बार बोला है विद्धि शब्द, है ना, 10 बार से शायद ज्यादा ही बोला होगा। ये विद्धि शब्द भगवान जब बोलते हैं तो आप सतर्क हो जाया करें, विद्धि शब्द जब भी बोलें भगवान, है ना। क्यों कि विद्धि शब्द का मतलब ही यही है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा पूछताछ नहीं करनी है। हाँ, हमारी बुद्धि से शायद बाहर का मामला है तो भगवान विद्धि शब्द लगा देते हैं। वो कहते हैं मान लो, जो कहा जा रहा है मान लो, मानोगे तो जान लोगे, है ना। विद्धि कमांड है ना, इंपेरेटिव है एकदम से। तो भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, यानी ये क्षेत्र, आप जो जितने भी क्षेत्र सामने हैं और जितने क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्रज्ञ तो एक ही है। देखिए क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर। हमारे शास्त्रों में आप आज और कल में कुछ बातें आएंगी ऐसी जो साइंस चमत्कृत है। हमारे शास्त्रों में भगवान यहाँ जो कह रहे हैं इस श्लोक में कि क्षेत्र में इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि हम उसको दोबारा देख नहीं सकते। चाहे हम 1 सेकंड में दोबारा देखें, चाहे 1 सेकंड के हम 1000वें हिस्सा कर लें और फिर देख लें 1000वें हिस्से में, तब भी वो क्षेत्र बदल चुका होगा। इतनी तेजी से क्षेत्र बदलता है। हाँ, ये अलग बात है, ये हमारी समस्या है कि हम उस स्तर तक परिवर्तन को महसूस ना कर पाए, हमारे पास इस तरह की इंद्रियां या सूक्ष्मदर्शी नहीं हो, वो अलग बात है ना। लेकिन शास्त्र तो कह रहा है यानी दोबारा नहीं देख सकते, और ये बात वैज्ञानिकों ने भी प्रूव कर दी। वैसे तो हमारे दिमाग को समस्या आती समझने में इस बात को, तो बहुत कठिन बात है ना, भगवान ने तो कह दिया विद्धि। वैज्ञानिकों ने जब शरीर को अंदर खोजबीन की, बायोलॉजिस्टों ने, साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने कहा अरबों खरबों तो कोशिकाएं हमारे शरीर में। दिमाग का यदि सिस्टम देखेंगे 3.5 है ना अरब से ज्यादा तो इसमें संवेदनशील तंतु हैं, और उनमें 10 अरब से ज्यादा आपस में इंटर रिलेशन है, और उसमें कितने संवेग पैदा होते हैं कि क्रिया के पीछे, दिमाग सुनते ही फटने लगेगा। तो साइंस ने ये प्रूव किया कि एक कोशिका में, एक सेल में इतनी क्रिया होती हैं, इतनी क्रिया जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में दिन भर में नहीं हो सकती। अब आप बताइए, इन सबको जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है। हम इस बात पे आए अभी, उसको आत्मा कह लें या अब तो परमात्मा ही कह लें। भगवान जिस तरह से कह रहे हैं आत्मा सो परमात्मा, तो हमारी जो एकता है, जो इस शरीर में व्याप्त है, जो जानकार है, जो जान रहा है, वो आत्मा कह लें शरीर के हिसाब से, लेकिन उसकी एकता परमात्मा से है। तो स्वामी जी 2 सूत्र देते हैं इस श्लोक में, है ना। हम सरल भाषा में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर को संसार से अलग मानना या अपने आप को, स्वयं को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। शरीर संसार एक जाति का है, हम और परमात्मा एक जाति के हैं। इसलिए दृढ़ता पूर्वक मान लें इस बात को बस कि आत्मा एक है, क्षेत्रज्ञ एक है। शास्त्रों ने तो घोषणा की हुई है एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्मम। और जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक हैं, स्पष्ट रूप से कहूं तो मैं श्रोडिंगर, है ना, श्रोडिंगर का फिजिक्स में हमने पढ़ा है ना वो। तो श्रोडिंगर, उसका मैं शायद उच्चारण ठीक नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, क्षमा करें। उन्होंने इस बात की पर आश्चर्य किया कि जब मैं चेतना की खोज की, उन्होंने चेतना तत्व की, मतलब जो चेतना व्याप्त है, अब तत्व तो तत्व ही कहें, उसको क्या कहें, तो उन्होंने कहा चेतना के स्तर पर जब वो गए तो उन्होंने कहा चेतना का बहुल नहीं है। क्या मतलब? ऐसा कहा उन्होंने, चेतना की बहुलता नहीं है, द्वैत नहीं है चेतना में। यानी चेतना जो सत्ता है वो सर्वत्र व्याप्त है, समस्त ब्रह्मांडों में, शरीर में
वो एक ही सत्ता है, उसमें बहुलता द्वैत संभव ही नहीं है। बिल्कुल शास्त्र की भाषा उन्होंने बोली मानो। देखिए आप, कैसी बढ़िया बात। तो भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ जान, क्षेत्र को जानने वाला। तो पहले तो ये कह दिया, अब और कह दिया कि क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही जान। और अब क्या कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममा। अर्जुन, ये जो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है, वास्तव में देखिए यही ज्ञान है। इसको शास्त्रों में ब्रह्म विद्या, एकाक्षरी विद्या कहा। ओम, एक एक अक्षर है ना। तो क्या संसार की जो विद्याएं हैं, संसार का जो कला कौशल है, क्या उसका कोई उपयोग नहीं है? नहीं, ऐसा हमारा शास्त्र बिल्कुल नहीं कहता है ना। शरीर है, तब तक शरीर की आवश्यकताएं, उदर पूर्ति, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, इवन यहाँ तक कि इस शरीर के प्रति, साधक भक्त उन सबको बहुत अच्छी तरह से निभाता है। हमारे 4 पुरुषार्थों की बात हम कर रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप देखिए, अर्थ और काम को हमने शामिल किया, पुरुषार्थ में किया, यानी धर्म और मोक्ष के बराबर बैठाया। फिर कोई कैसे आरोप लगा सकता है इस बात का कि सांसारिक कला कौशल जो है उसकी हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, लेकिन हम उसका सदुपयोग करना जानते हैं, उससे हमारा पतन नहीं हो जाए, इस बात पे शास्त्रों की बहुत ज्यादा निगाह है, बहुत ज्यादा। धर्म नींव दे दी, लक्ष्य दे दिया मोक्ष, यानी पुरुषार्थ करें, प्रूव करें अपने आप को, धनार्जन करें अच्छे से, है ना, सब कुछ करें, कोई समस्या नहीं है, देश समाज परिवार को आगे ले जाएं, लेकिन पहली और आखिरी सीढ़ी को नहीं भूलें, धर्म को नहीं भूलें, और लक्ष्य यानी मोक्ष को नहीं भूलें। नहीं तो जितना भी कुछ किया जगत में सब सूपड़ा साफ हो जाए। बुरा मत मानना आप, शास्त्र यही भाषा कहता है। कई लोग कहते हैं जिंदगी में हमने कमाया क्या है, नाम ही तो कमाया है हमने पूरी जिंदगी। तो यदि इस एकाक्षरी विद्या को भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममा, भगवान का मत विद्धि है, वो तो उनकी करुणता है, उनकी दया वत्सल है वो, इसलिए वो मत बोलते हैं, हमारी तरह अहंकार में नहीं बोलते मैं जो कहता हूं वही ठीक है, मत कहते हैं, मेरे मत में तो भैया ये ठीक है। लेकिन भगवान जहां मत कह दें, हम साधकों का ये विशेष कर्तव्य है कि उसको सिद्धांत की तरह मान लें, बिना किसी संकोच और किसी उसके। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि ये काम नहीं किया, कौन सा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का, इस ब्रह्म विद्या का काम किया, तो उस नाम बड़ाई का भी क्या लेना देना, अंततः पतन करेगी वो सब, घोर पतन करेगी, उल्टा घोर पतन करेगी। तुलसीदास जी महाराज हमको इसी लाइन को, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, जो असली ज्ञान है, इसको बहुत सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं। हम सब इन चौपाइयों को याद रखा करें, ध्यान रखा करें, है ना। अहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी ने, खत्म कर दिया ना। मान बढ़ाई, नाम जो कहते हैं हम उचकते हैं बड़े बड़े, अरे हमारे दादाजी का, हमारे पिताजी का, तुम जानते नहीं हो? हाँ जानते हैं साहब, सुना हुआ है नाम हो तो बस। तो देखो आप, आज 100 साल बाद भी, तो 100 साल कितना सा समय है, और वो नाम बढ़ाई भी हुई, परोपकार भी हुआ, तो स्वर्ग स्वल्प, तुलसीदास जी कह रहे हैं वो भी बहुत अल्प है। 1 लाख करोड़ भी जिए तो क्या, वर्ष भी जिए तो खत्म खत्म होके नीचे ही आना है। अंत दुखदाई, ये गीता भी यही बात कहती है 9.20-21 में। वहां भोगों के संस्कार लेके नीचे आओगे तो साधन में, सत्संग में बहुत कठिनाई होगी। ये तन विषय भोग के लिए, स्वर्ग भोग के लिए नहीं है। ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 बिसलेही।
हाँ, नर्तन पाए। हमने अभी अभी 3 दुर्लभ संयोगों की चर्चा की, मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम, महापुरुषम संश्रया, कि ऐसा विलक्षण नर पाके, देह पाके, हैं, जीव चराचर जाचत देही, सारे योनि वाले सब मांगते हैं इस मनुष्य देह को, और वो कहते हैं इसको लेके यदि हमने भोगों में ही लक्ष्य बना के रखा है, इस संसार को ही सर्वोच्च माना, तो मानो अमृत के बदले विष ले लिया, महामूर्ख महामूढ़ हो गए हम। और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, ताहि कबहू भल कहि न कोई, गुंजाग्रह ही परस मनि खोई। वो कहते हैं जैसे पारस मणि जो सोने के ढेर लगा दे, है, लोहे को सोना बना दे, उस पारस मणि को देके हमने कांच की गोलियां ले ली, ऐसे महान मूर्ख हम कहलाएंगे। बताइए इससे बढ़िया तुलना, इससे बढ़िया कंपैरिजन और क्या करें तुलसीदास जी महाराज। हम इस मनुष्य जन्म की विलक्षणता इसी से ही समझें, है ना। तो जो भी कमाएं बहुत अच्छी बात है, धनार्जन सारे उपार्जन करें, लेकिन इस मूल लक्ष्य को, भगवान की इस अद्भुत वाणी को ध्यान में रखें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममा। आइए अब भगवान विस्तार से वर्णन करेंगे, चलते हैं आगे। तीसरे श्लोक का हम वाचन करते हैं। तत् क्षेत्रम यच्चेयाद्रक् यद्विकारी यतश्च यत् स चैयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऊपर भगवान कह रहे मैं क्षेत्र का वर्णन करूंगा, और नीचे कह रहे मैं क्षेत्रज्ञ का करूंगा। तत् क्षेत्र यत च, यानी वो क्षेत्र जैसे स्वरूप वाला है ना, उसका वर्णन भगवान 13.5 में करेंगे। यत च, यत तत् क्षेत्र यत च यादृक् च, जैसा उसका स्वभाव है, कैसे स्वभाव वाला है वो क्षेत्र, इसका वर्णन भगवान 13.26 और 27 में स्पष्ट रूप से करेंगे। यद विकारी, उसमें कौन कौन से विकार हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसमें, इसका वर्णन भगवान 13.6 में करेंगे। यतश्च यत, किससे वो आता है, क्षेत्र पैदा किससे होता है, ये 13.19 में बताएंगे। और कह रहे हैं स यो यत प्रभावश्च, और सचयो, वो क्षेत्रज्ञ वो कैसे प्रभाव वाला है, उसका क्या स्वरूप है, सचयो उसका क्या स्वरूप है, वो भी मैं 13.20 में और 22 में बताऊंगा। यत प्रभावश्च, कैसा उसका प्रभाव है, उस क्षेत्रज्ञ का कैसा गुण लक्षण है उसके, वो मैं 13.31 से 33 में बताऊंगा। और भगवान कह रहे हैं तत्समासेन में शृणु, तू इस सब के बारे में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में संक्षेप में सुन, संक्षेप में सुन है। अब देखिए संक्षेप में क्यों, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है ये, अनंत। सार रूप से कह देंगे, लक्षात्मक रूप से कह के भगवान कहीं पहुंचा देंगे तो ठीक है, नहीं तो उलझ गए तो देखिए ये स्वामी जी महाराज कहते हैं ये 2.5 मन सूत है, ये ज्ञानी का 2.5 मन सूत है। जो सरल हृदय हैं, जो लक्ष्य पे निगाह बैठे हैं, चाहे बुद्धि कम है, भाव उत्कृष्ट है, उनके मन में उलझाव होगा एक छटाक सूत का, थोड़ा बहुत मेहनत करके निकल जाएगा वो तो। लेकिन ज्ञानी का जो उलझाव है ना, ये तत्व का, ये ज्ञान उसमें चला गया कोई बहुत गहरे में, तो वो 2.5 मन सूत का उलझाव है। 50 आदमी लग जाए 1 महीने तक तो भी सुलझेगा नहीं, टूटे ही पार पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं चावल पके या नहीं, सार रूप से मैं बता दूंगा। अब देखिए इससे एक बहुत विलक्षण इशारा मिलता है, ऐसे अनंत विस्तार वाले तत्व को भी भगवान बहुत, इतनी उनमें विश्लेषण क्षमता है कि सार रूप से हमको बता देते हैं, है ना। जीवन में जो समस्याएं हैं, जीवन में जो गुण
और जो दोष हैं आते हैं उनका यदि सही विश्लेषण हम कर लें, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण यदि सही हो जाए, तो देखिए जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाए। हमारे रिश्तों में, समाज में, परिवार में, देश में आज जो समस्याएं हैं, जाति को और सब चीजों को लेके, इसमें इसी बात की कमी है कि हम उसका विश्लेषण ठीक ठीक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? कारण यही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नहीं होता। तादात्म्य इतना गहरा है, शरीर के प्रति, जाति के प्रति, अपने फायदे के प्रति इतना गहरा तादात्म्य है, इतनी एकता है, मताग्रह इतना प्रबल हो चुका है कि हम उस मताग्रह की छाया में अन्वेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तत्व का विश्लेषण नहीं करते। हम अपने मत से, संप्रदाय से, साधन से चिपक कर, जबकि गीता का उद्घोष है कि हमको तो तत्व अन्वेषी होना चाहिए, है ना। हाँ, मत, संप्रदाय, साधन, गुरु, सब शास्त्र सब काम के हैं, सब काम के हैं, लेकिन दृष्टि सत पर होगी। अरे भगवान तो गीता में कहते हैं तू सत्संग से भी, जो उससे तेरे कोई अच्छा वातावरण मिलता है, उनसे भी, सत्संगी भाई मिलते हैं तो उनसे भी आसक्ति मत कर, हो सकता है कल नहीं मिले, क्योंकि ये साधन में उलझाव हमको यही उलझा देगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगा। तो साधन को सिर पे नहीं रखें। जैसे हम मान लो जंगल में फंस जाए और गांव, नदी बह रही है, नदी कैसे पार करें? तो नाव मिल जाए वहां अचानक, और उस नाव में बैठ के हम आ जाए इधर और अपने घर आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कहते हैं अरे यार इस नाव नहीं होती तो आज हम तो जीवन हमारा खत्म था, हम पहुंच ही नहीं पाते, रात हो जाती, फंस जाते। तो अब ऐसा करते हैं, इस नाव को अकेले नहीं छोड़े भाई, इस नाव को हमारे सिर पे धर ले, 10 लोग हैं हम, ज्यादा वजन नहीं है, इसको लेके चलते हैं गांव में। तो गांव वाले सब हंसते हैं। हम कहते हैं नहीं, इस साधन से ही हम पहुंचे हैं, इसलिए साधन को हम सिर पे रखेंगे नहीं, है ना। तो विश्लेषण कर रहे हैं, भगवान तो लक्ष्य पे पहुंचा रहे हैं। क्यों? यदि वहां दृष्टि नहीं होगी तो साक्षी भाव नहीं होगा, उदासीनता नहीं होगी। उदासीन, उत आसीन, उदासीन का मतलब, कोई कल भी हमारी बात हुई थी, जीवन में वास्तविक आनंद हो, उल्लास हो, तब जाके व्यक्ति को उत प्लस आसीन कहा जाता है। तो जीवन में साक्षी भाव बढ़ना चाहिए, तब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभाग है उसका धीरे धीरे अनुभव हमें होने लगेगा। इसलिए देखिए भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि मैं सब चीज बताऊंगा तेरे को, स्वरूप बताऊंगा, स्वभाव बताऊंगा, विकार बताऊंगा, है जिससे पैदा होता है, प्रभाव बताऊंगा। क्यों? दुश्मन को यदि मारना हो तो ये सारी जानकारी बहुत जरूरी। दुश्मन भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़ा दुश्मन है ये। दवाई बनाना बड़ी बात नहीं है भाई। कोरोना का, आज कोरोना का युग चल रहा है, कोरोना युग हो गया ये। तो कोरोना के बारे में यदि सब चीजें, सब डिटेल, जैसे कि डॉक्टर जो है सब, चाहे आयुर्वेद है तो वो नाड़ी वेद है तो नाड़ी देखेगा, एलोपैथी है तो वो टेस्ट कराएगा, यानी पहले रिकॉग्निशन, जो बीमारी है उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। ऐसे ही दुश्मन को मारना है तो भगवान पूरी तरह से उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। जिस दिन कोरोना का आइडेंटिफिकेशन हो गया पूरी तरीके से, दवाई बनने में कोई समस्या नहीं है ना, दवाई बनने में कोई समस्या नहीं है। तो इसी बात को जो है हम समझते हैं। ये तादाद में जो है ना इतना गहरा हो जाता है कई बार कि देखिए होश पूर्वक रहे तो बहुत अलग बात है ना। नहीं तो अपने होनेपन का हम शरीर से ही अनुभव करते हैं। होश पूर्वक तादात्म्य कैसा होता है, मैं एक उदाहरण दूं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पहले कभी शायद दिया नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी जितने भी प्रचलित मार्ग हैं उन सबसे वो गए हैं, मुसलमानों के से भी गए, क्रिश्चियनों, ईसाइयों के से भी गए, हठ योग से भी गए, ध्यान योग से भी गए, जितने भी हैं साधन। और उन्होंने ये घोषणा की फिर
सभी साधनों से जब वो गए तो उन्होंने ये घोषणा की कि जेतो पथ तेतो मत हो। ऐसी विलक्षण उनका उद्घोष है ये कि जैसे पहाड़ी पे चढ़ने के 50 रास्ते हो सकते हैं लेकिन चोटी एक है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के मैं बता रहा हूं होश पूर्वक तादात्म्यता कैसी होती है कि एक बार उन्होंने सखी संप्रदाय है, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, सखी संप्रदाय की साधना से वो गए। तो सखी संप्रदाय में अपने आप को स्त्री माना जाता है शरीर से, है ना, चाहे पुरुष हो स्त्री माना जाता है, स्त्री मान के भगवान से प्रेम किया जाता है, एकमात्र पुरुष भगवान है, जैसा मीरा जी का भाव है। तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुन के कि रामकृष्ण परमहंस जी ने जब सखी साधना की, आप विश्वास कीजिए बहुत पुरानी बात नहीं है, तो अभी की तो बात है, उनके शरीर में स्त्री शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो घटने लग गई, उनके स्तन आ गए, उनको मासिक धर्म होने लग गया। ये होश पूर्वक तादात्म, और बेहोश पूर्वक तादात्म हो तो ये चौपट कर देगा शरीर के साथ ही, जो है हमारी पहचान मानने से हमारा पतन हो जाएगा। आइए अब भगवान बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो पहले भी कहा गया है। चौथे श्लोक में कुछ इस तरह की बात भगवान कहते हैं। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर बहुधा, ऋषियों ने भी, ऋषि महर्षि जो मंत्र दृष्टा हुए हमारे यहाँ एक से एक हजारों लाखों, उन्होंने भी इसको बहुधा यानी विस्तार से गीतम गाया है, लिखा है, सुनाया है। छंदो भी, छंद यानी वेदों की ऋचाओं के द्वारा भी, विविधे बहुत प्रकार से, वेदों में बहुत प्रकार से, पृथक अलग अलग तरीके से विभाग पूर्वक, इतना विशाल साहित्य हमारा आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी समय रहा तो, कि आज शायद हमें ये समझ में आए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या काम किया है। मैं सही बता रहा हूं आपको, मैंने शायद एक दिन कहा हो कि यदि वेदों में हम 10-20 घंटे लगाएं, 100-200 पन्ने पलटें, और जब दिमाग बिल्कुल यूं करने लगे और फिर हमें एक गीता के एक श्लोक से प्रकाश मिल जाए उस समस्त बात का, तो हमको शायद गीता के श्लोक की इंपॉर्टेंस, महत्ता पता चले। आज कुछ ऐसा बात आएगी हमारे सामने। तो विविधे पृथक वेदों भी, और ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी युक्ति युक्त तर्कपूर्ण तरीके से हैं, विनिश्चित निश्चित पूर्वक ये कहा गया है, निश्चित किए हुए युक्ति युक्त तरीके से, क्योंकि ब्रह्म सूत्र का एक अलग तरीका हम चर्चा करेंगे, ये कहा गया है। अब देखिए इससे हमारे सनातन धर्म की बात का भी पता चलता है। भाई भगवान जो है वेदों की और ब्रह्म सूत्र की और इनकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कितना सनातन धर्म कितना पुराना है। किसी कुरान या बाइबल की बात नहीं की है भगवान ने यहाँ, क्योंकि जब भगवान बोल रहे हैं तब शायद ये धर्म अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि जड़ तो यहीं से निकली है ना सबकी। मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है यहाँ। तो आइए, हमारे ऋषि महर्षि बहुत हुए हैं, इस पर ऐसी चर्चा की जा सकती है। अगस्त ऋषि पे तो कहते हैं कश्यप, है ना, जैमिनी, वाल्मीकि जी ऋषि, बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं, अभी चर्चा करेंगे। अगस्त ऋषि की जो संहिताएं हैं उन पर तो कहते हैं पश्चिम के वैज्ञानिकों ने विद्युत के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में कश्यप और अगस्त्य के बहुत खोजें की, बहुत खोजें की उन्होंने। वो मतलब भौतिक या नाभिकीय वैज्ञानिक मान सकते हैं आप। तो चलिए पहले हम चर्चा करें वेदों पे थोड़ा सा। एक मेरा आपसे एक थोड़ा सा आग्रह रहेगा, मेरा मन है कि ये गीता का जो रस है ये कैसे निकाला। पढ़ना तो दूर, पढ़ने की तो बात छोड़ दें। देखिए हम जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा साहित्य है, हम 100 जन्म ले लें और 100 जन्म में 100 साल लगातार पढ़ें तीक्ष्ण बुद्धि से, तब भी नहीं पढ़ सकते। आज हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि हमारा शास्त्र एक आउटर
लाइन जो है ना, एक परिसीमन टाइप, अंदर नहीं जा रहे, बस परिसीमन कर रहे हैं कि हमारे शास्त्र कैसे कैसे हैं, कितने प्रकार के क्या क्या चीजें उनमें हैं। इस लिस्ट बनाने में ही हमारा दिमाग जो है, आप थोड़ा सा देखना, है ना, दिमाग हो सकता है दर्द करने लग जाए, लेकिन गीता की महत्ता समझ में आए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस भाव से थोड़ा सा समय लेना चाह रहा हूँ। कितना समय हो गया है? समय तो आज ज्यादा है नहीं, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से इस पर चर्चा करें क्या? थोड़ी बहुत करते हैं, चलिए। देखिए, 4 वेद हैं हमारे, है ना, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है ना। ऋग्वेद में अभी जो उपलब्ध हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास हमारी जो थाती है आध्यात्मिक, वो पूरी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैंने ब्रह्म संहिता के बारे में कहा, 100 है, 100 में से भी एक उपलब्ध है, हर एक में 100 श्लोक हैं, उसमें से भी मात्र 65 या 67 श्लोक उपलब्ध है। ऐसे ही वेदों में जो श्लोकों की संख्या है वो लाखों में है, लेकिन आज कहते हैं 5% से भी कम वेद, शायद उससे भी कम उपलब्ध, वो भी इतना विलक्षण है कि मत पूछो आप, है ना। तो ऋग्वेद में कहते हैं 10,522 मंत्र हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त विभाग है उसका, है ना। तो ये ऋग्वेद जो है ये पद्यात्मक है, और इससे एक और उपवेद निकला, आयुर्वेद। आयुर्वेद जिसको धन्वंतरी जी ने कहा। देखिए आप, हमारा एक तो हम समझ लें, वेद हमारे आधारभूत हैं सब, वेदों में जो है वही बाहर है, वेदों में जो नहीं है वो बाहर नहीं हो सकता, यदि है तो गलत है, ऐसा माना जाता है। किसी भी सिद्धांत को वेदों से प्रूव करना पड़ेगा, और जितनी भी, अब होता क्या है, वेद पाठी करने वाले बाकी चीजों को नहीं समझते, वो उन पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, श्रीमद् भागवतम पे कर देंगे, गीता पे कर देंगे, और गीता भागवतम पढ़ने वाले वो वेदों पे कर देंगे। यानी हम इसको समग्रता से समझने की कोशिश करें कि जो लिखने वाले कम से कम थोड़ी बहुत तो उनमें भी कुछ रहा होगा। तो वेदों को समझाने के लिए, वेदों की बात को हम तक उतारने के लिए ही और सारी रचनाएं की गई हैं, उनका वेदों से लिंक है, हम थोड़ा देखेंगे आज। पहले हम चारों वेदों पे चर्चा कर लें थोड़ी सी। तो ऋग्वेद, ऋत से बना ये, है ना, इसका हमने उपवेद देख लिया, आयुर्वेद है, और इसके बारे में चर्चा कर ली, पद्यात्मक है, ये देवताओं की स्तुतियां हैं इसमें, है ना। और हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या, जो उसको जानने वाले तत्वज्ञानी थे, उन्होंने उस पर कुछ लिखा जिससे कि हमारी समझ में आए। ये बेसिक बात कर रहे हैं, अभी भाष्यों की बात ही नहीं कर रहे हैं, भाष्य तो 50 हैं, है ना। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जरूर याद करें हम, कि उन्होंने इन वेदों को दोबारा से जो है उन पर भाष्य करके, प्रकट करके बहुत सारी चीजें, और इनका लक्ष्यार्थ भावार्थ सारा बहुत अच्छे से जो है उन्होंने समझाया। तो ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं। में ऋग्वेद में, एक सेकंड जरा रुक जाए आप, बस मैं लगा देता हूं। तो 10,522 तो ये हो गए, है ना, 10,522, एक सेकंड में जरा ये चला लूं, हाँ, 10,522 हो गए। और ऋग्वेद से ही आयुर्वेद निकला है, इसी से ही धर्मशास्त्र निकले हैं, धर्मशास्त्र बोलते हैं इसको ऋग्वेद को। और ब्राह्मण ग्रंथ है इसका ऐतरेय, ऋत वेद, ऋत का मतलब ये स्थिति ज्ञान, मूल इसका जो कंसेप्ट कहते हैं, ये पैल मुनि को वेद व्यास जी ने पढ़ाया। इतनी सारी जानकारी हम बस बहुत है शॉर्ट में। दूसरा यजुर्वेद, यजु का मतलब इसमें मंत्र है 1975 मंत्र हैं इसमें अभी जो उपलब्ध है। यजुर्वेद गद्यात्मक है, गद्यात्मक, वो पद्यात्मक था, ये गद्यात्मक है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद, जिसको भरत मुनि को, सॉरी, इसका यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसको कि विश्वामित्र जी ने लिखा। यजु का मतलब होता है रूपांतरण, ठीक है। तो ऋग्वेद से निकला मोक्ष शास्त्र, और इससे निकला, वो ऋग्वेद से निकला धर्म शास्त्र, और यजुर्वेद से निकला मोक्ष शास्त्र।
यानी हम कैसे श्रेष्ठतम कर्म करें जिससे कि हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त हो जाएं, है ना। इसका ब्राह्मण है सतपथ। और किस मुनि ने पढ़ा शुरू शुरू में? वेद व्यास जी ने वैशंपायन जी को पढ़ाया। तीसरा है सामवेद। सामवेद में 1875 मंत्र हैं और इसका उपवेद है गंधर्व वेद, जिसको कि भरत मुनि जी ने, ये गीतात्मक है, छंद रूप में है। भगवान ने कहा ना, वेदा नाम साम वेदोस्मि, कहा ना, हमने पढ़ा, छंद रूप में है ये, है ना। और 3 खंड है इसके, ये हमने देख लिया। साम का मतलब गतिशीलता से मतलब है, काम शास्त्र इसी से है। सौम्यता, उपासना, ये जैमिनी जी को पढ़ाया वेद व्यास जी महाराज ने। और चौथा जो है वो अथर्व वेद है ना। अथर्व वेद, अथर्व के मायने क्या? थर्व यानी कंपन, अथर्व यानी जिसमें कंपन नहीं हो, जड़ भी कहते हैं। इससे अर्थशास्त्र निकला है, देखिए। यानी ये ऐसी चीज देता है जिससे कि हमारी बुद्धि, ऐसा ज्ञान देता है जिससे हमारी बुद्धि अकंपित हो जाए, अथर्व हो जाए, स्थिर हो जाए, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर ले। सुमंतु को वेद व्यास जी महाराज ने इसको पढ़ाया। इसका ब्राह्मण है गोपथ, और इसमें मंत्र है 5977, 5977। और ये अथर्व वेद जो है ना, इसका शिल्प है उपवेद, शिल्प वेद, और ये विश्वकर्मा ने लिखा। लेकिन अथर्व वेद को हम देखें, आज की भौतिक दृष्टि से देखें, तो ये सबसे विलक्षण है। ऋग्वेद मूल है ना। सामवेद को भगवान ने अपना विभूति बताया, वो बिल्कुल। लेकिन अथर्व वेद में जितने भी आज के संसार में जो विद्याएं हैं, चाहे आप स्थापत्य कला देख लें, चाहे आप अर्थशास्त्र देख लें, चाहे आप जो है राजनीति देख लें, कृषि देख लें, व्यापार देख लें, समाज शास्त्र देख लें, शरीर शास्त्र देख लें, अस्त्र शस्त्र की विद्याएं देख लें, शुक्र अर्थशास्त्र देख लें, सब एक से एक रहस्यमय विद्या जो है अथर्ववेद में है ना। तो बहुत बहुत विलक्षण ये अथर्ववेद है। अब एक प्रश्न बस मैं लास्ट ले लेता हूं, फिर समय हो रहा है ना, और लाइट भी गई हुई है, कि जब 4 वेद हैं तो वेदत्रयी क्यों कहा जाता है ना। त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदत्रयी आया है, 9.20-21 में भी आया, और भी जगह आया है। वेद त्रयी, इसके कई जो है कारण या बताया है। ऐसा कहा गया है कि 3 तरीके से ही वेदों में ज्ञान को कहा गया है, पद्यात्मक, गद्यात्मक और छंदात्मक यानी गीतात्मक। तो इस कारण इसको वेदत्रयी कहा जाता है। या इस तरह से भी कहते हैं कि चारों ही वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना, जैसे कि कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों का समन्वय गीता में है। तो ऐसे ही इस कारण भी वेदत्रयी कहा जाता है ना। चलिए अब हम इस पे, और वेदों के कितने कितने अंग हैं, उप अंग हैं, कैसे कैसे निकले हैं वो, क्या उनके संबंध हैं, उपनिषद क्या है, षड दर्शन क्या है, वेदांत क्या है, ब्रह्मसूत्र क्या है, इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5 से 7 मिनट, जिससे हमको पता चले कि इन सब का सार है गीता। तो कल ही कर पाएंगे, आज नहीं ले पाएंगे। अब आपके मन में, किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल, कोई टिप्पणी भी हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, निसंकोच आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। प्रश्न जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, हमको जहां समस्या है हम बस वहीं उसको पूछना चाह रहे हैं, इतनी सी बात है। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, अभी समय है, 10 मिनट का समय तो है अपने पास, 8 से 10 मिनट का। जीएन माथुर साहब पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं जीएन माथुर साहब को अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिएगा सर। हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। माथुर साहब अनम्यूट कीजिए। हाँ।
अब बोलिए, अब आपकी आवाज आएगी, अब अनम्यूट हुए आप, बताइए सर। सर मेरा प्रश्न ये है पुरुषार्थ के ऊपर सर। अच्छा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध। हाँ पुरुषार्थ के लिए कहा कि साहब ये हम जो संसार में जो भी काम करें, चाहे समाज के लिए, परिवार के लिए, वो पुरुषार्थ कहलाता है। धन बिल्कुल कमाने के लिए भी करेंगे वो भी पुरुषार्थ कहलाता है। बिल्कुल। जबकि हमने ये भी सुना है गीता क्लास में ही कि जो है भोग और अर्थ ये हम्म प्रारब्ध है, हम्म और मोक्ष और धर्म जो है वो पुरुषार्थ से है। तो हम्म पुरुषार्थ मोक्ष और धर्म के लिए किया जाए, हम्म और प्रारब्ध है वो आपका अर्थ और भोग से संबंध रखता है। हम्म। तो पुरुषार्थ की तरह से दो ही चीजों के लिए हुआ ना सर, कि मोक्ष और धर्म के लिए ही। चलिए, देखिए ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा आप हम दोबारा से समझ लें। जी अर्थ में और काम में प्रारब्ध की मुख्यता है, मुख्यता है, पूरा की पूरा नहीं मिलेगा। यानी आपका पुरुषार्थ तो वहां चाहिए, लेकिन अपने पुरुषार्थ को अर्थ और काम में लगा देना महान बेवकूफी है। आप देखिए, आप इसको देखो, समझिए, टाटा बिरला या अंबानी आप पुरुषार्थ से नहीं बन सकते, मान लें आप इस चीज को। इसके लिए प्रारब्ध बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। परसेंटेज पे नहीं जाए, 70 करता है, 90 करता है, 95 करता है। तो पुरुषार्थ अर्थ और काम में नहीं करना, ये शास्त्र नहीं कह रहा है। शास्त्र ये कह रहा है कि धर्म में और मोक्ष में प्रारब्ध गौण है। आपको मौका मिल जाएगा गीता पढ़ने का, सुनने का, समझने का, संत मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाएंगे, लेकिन ताकत पूरी लगानी पड़ेगी वहां पे। पुरुषार्थ का फील्ड असली वो है। प्रारब्ध तो अर्थ और काम में इतना प्रबल होता है कई बार कि आपका जरा सा भी पुरुषार्थ यानी इच्छा तक भी हो तो भी वो मिल जाती है चीज आपको। इसलिए अपने को पुरुषार्थ को अर्थ और काम में वेस्ट नहीं करना है, ये शास्त्र का कहना है। करना ही नहीं है अर्थ और काम में पुरुषार्थ, नकारा बन के बैठ जाना है, अपनी जिम्मेदारी समाज, देश, शरीर के प्रति पूरी नहीं करनी है ना, बिल्कुल नहीं। और गीता तो देखिए कुछ अलग बात कर रही है ना। जी गीता तो ये कह रही है कि जब आप देश, समाज, बिजनेस, शरीर के प्रति भी जब क्रिया कर रहे हैं, वो भी आप भगवत भाव से करें ना, जी वो भी भगवत भाव से करें। गीता तो उसको भी करते हुए, ये कब होगा लेकिन, जब धर्म की नींव को समझेंगे और दिमाग में चौबीसों घंटे मोक्ष या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रहेगा, तब होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। है ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, आपको धन्यवाद। अब मैं सुशीला जी को अनम्यूट कर रहा हूं। सुशीला जी अपना प्रश्न पूछें। सुशीला जी अनम्यूट कर लें अपने आप को, एक बार अनम्यूट किया करें बस, है ना। जब मैं कहूं ना थोड़ा रुका करें, जैसे अब कीजिए आप, फिर रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, सुशीला जी बोलिए, अब आपकी आवाज आ जाएगी, बताइए। सर आपने एक बार बताया कि संध्या 3 टाइम की होती है, ठीक है। तो क्या चीज होती है उसमें संध्या में? देखिए, संध्या इतनी विलक्षण चीज है, इसके वैज्ञानिक कारण मैं नहीं बता पाया क्योंकि समय की कमी थी। संध्या दो युगों का मिलन है, दिन और रात का मिलन है। संध्या में हमारे शरीर में जो आत्म तत्व है वो इतना जागरूक, जागृत अवस्था में रहता है कि आप पूछो मत। उस समय यदि हमने थोड़ा सा भी जप तप भगवान का स्मरण किया, उसका इतना गुना फल मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं। और नहीं किया, कुछ और किया, खाना पीना सोना मैथुन, पतन सर्वनाश हो जाएगा। देखो, अब मैं सब कुछ वैज्ञानिक आधार बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इड़ा और पिंगला दो नाड़ियां होती हैं, ठीक है। चंद्र और सूर्य दो स्वर होते हैं। तो इड़ा और पिंगला, इनके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, देख नहीं सकते उसको हम, जैसे भी हमारी नाड़ियों को हम देख नहीं सकते। ध्यान रखना, शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। नस और नाड़ी अलग चीज है। नाड़ी इस भगवान का ऐसा चमत्कार है हमारे शरीर में
कि शरीर से ये उंगली में हिला रहा हूं तो इसके पीछे हजारों नाड़ियां काम कर रही हैं, हजारों, तब जाके इस उंगली हिल रही है, हमको नहीं पता। तो संध्या काल में इड़ा और सुषुम्ना के बीच में जो वो इड़ा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जहां से उस परम ब्रह्म की यात्रा होती है, उस सुषुम्ना नाड़ी में जब हम होते हैं तो समता होती है। तो जब भी संध्या होती है, तीन होती है मुख्य, दो मानने, उस समय मानो हमारा जुड़ाव उस परम तत्व से रहता है। उस तत्व को अनुभव करना, उसके बारे में वो विवेक और प्रज्ञा पैदा होना, उस समय बहुत सरल हो जाता है। देखिए, सही काम सही समय करना चाहिए, इसका बहुत महत्व है। तो संध्या बहुत महत्व रखती है ना। इसको कभी अलग से इसका पूरा वल्ले ले लेंगे चैप्टर, लेकिन फिलहाल तो आप इतना ही मान लें कि संध्या सुबह और शाम करें, है ना। तो सर संध्या में वही गुरु मंत्र ही करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए? संध्या उपासना का एक गीता प्रेस से आप किताब ले आए, ठीक है, मैंने कहा भी था, बताई भी थी, उसका नंबर शायद वो सर आप दोबारा बोलिए ना। गुरु का उसमें कोई लेना देना नहीं है। सर दोबारा नाम बताइए। संध्या उपासना विधि, एक गीता प्रेस पे सर्च करेंगे आप, मैं नंबर बता दूंगा कल, कितना कोड नंबर है, मुश्किल से 6 ठीक। रुपए की या 10 रुपए की किताब है, उसमें संध्या की विधि बता रखी है और बोले जाने वाले मंत्र हैं। हम उस भगवान को समस्त धन्यवाद देते हैं संध्या में, है ना, और समस्त जीव जंतुओं को भी जो है हम उनके कल्याण की कामना करते हैं, है ना। बाकी आर्य समाज की जो संध्या है वो बहुत विलक्षण है, लगभग दोनों में सेम से ही, समान से ही है। आर्य समाज में वेदों के मंत्र और बहुत ही अच्छे विधि विधान पूर्वक आर्य समाजी लोग संध्या करते हैं। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने ता जिंदगी तीनों संध्याएं की, और उन्हीं का वचन है, मैं जो बोल रहा हूं उन्हीं के वचन के बेस पे बोल रहा हूं। उनका ये वचन है कि सिर्फ यदि कोई 2 संध्या भी करे, उत्तम संध्या दोनों, सारे शास्त्रों का ज्ञान उसको स्वतः हो जाएगा। वो जो बोलेगा उसके अंतःकरण में आ जाएगा, वो शास्त्र ही बोलेगा, कुछ और और बोल ही नहीं। और सर एक वो जो नित्य स्थिति वाला था ना, नित्य स्थिति का पाठ, तो वो सुबह 5 बजे, उसके बाद देर से नहीं कर सकते क्या उसको? 5 बजे नहीं करने से करना अच्छा है, 5 बजे करें तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप 4-5 दिन के लिए कभी ऋषिकेश चले जाएं परिवार के साथ, वहां आप जाएंगी तो एक बार में ही, एक दिन में ही आपको इसके महत्व का पता चल जाएगा। जाना चाहिए हमको, है ना, अवश्य में जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने, और मेरे ख्याल से किसी का कोई और मुझे दिख नहीं रहा है प्रश्न, है ना। चलिए, तो हाँ ठीक है, कल हम इस श्लोक को दोबारा से फिर, है ना, लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, तो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय।
आप सभी वैष्णवों को मेरा पुनः पुनः वंदन। सोमवार को फिर हम इसको लेंगे, कल शायद 4 बजे ही क्लास होगी भगवत गीता की, तो परसों से सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।